श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारा लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नाम आग लगे आकाश में बरसन लगे अंगारो आग लगे आकाश में बरसन लगे संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार हो संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नाम बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णाग्रषड्भक्तं विश्वक्सेन मुनिं भजे काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै वृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्परां नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्य श्री के युगल चरणों में कोटिशः नमन एवं भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव। अभी आप अलग अलग पीठाधीश्वर धर्माचार्य द्वारा आपने कथा प्रवचन सत्संग को श्रवण किया होगा। मैं पिछले दिन कल निवेदन आप लोगों के सामने किया था कि मानव जीवन 84 लाख योनियों में अभी धर्म बाबू क्या करते हो कोई होगा अपने तो अभी 5 मिनट बैठ जाओ जब शाम को वही बढ़ जाइए जहाँ है वही बढ़ जाइए वही बढ़ जाइए हमको पता कल तो उन्होंने खुद कट कर मानव जीवन 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। इसी मानव योनि के द्वारा या तो अधः पतन या तो उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। जैसे कल मैं एक उदाहरण देना चाह रहा था कि समय अपने आप व्यतीत होने लगा तो मैंने उस बातों को संचित कर लिया था। आज उस बातों को मैं पुष्टि कर रहा था कि मानव जीवन को हम समझ नहीं पाते हैं
ये तो हमारी बुद्धि की बलिहारी है। ये मानव जीवन क्या है? ऐसे भी आप कहते हैं, कभी आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि जीवन क्या है? निर्जर है, मस्ती ही इसकी पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों पर चल राह मनमानी है। ये जीवन में कभी सुख है तो कभी दुख है। परसों दिन हमसे एक महापुरुष ने प्रश्न किया था कि महाराज जी, जीवन में हमेशा सफलता हो रही है, कोई सफलता का उपाय है? उन्होंने कहा हमारे पास कोई उपाय नहीं है। अब उपाय आपको ढूंढना होगा तो रोड और चौराहे पर अंगूठी बेचने वाले चिट्ठी अपने आप को सुगा से निकलवाने वाले बलियारी पकड़ कर चिट्ठी निकलवाते रहते, जाइए उपाय बताएंगे। उपाय करने से होगा जी। हमने कहीं किसी बैंक से किसी प्रकार का ऋण लिया है तो उससे नोटिस आएगा। अब परेशान मत होइए कि हमारे पास क्यों नोटिस बार आ रहा है। अरे भाई, आपने बैंक से ऋण लिया, समय से उसका जमा नहीं किया, चक्रवृद्धि ब्याज को भी आपने जमा नहीं किया तो नोटिस तो आएगी। अब घबराइए मत। जब आपने समय से नहीं जमा किया तो आपके पास नोटिस आएगा। आपने कहीं फिक्स डिपॉजिट कर दिया है और आप नहीं भी चाह रहे हैं, लेकिन समय से चक्रवृद्धि ब्याज सही आपके खाता में आ जा रहा है और आपके मोबाइल पर मैसेज भी आ जा रहा है। आपने फिक्स डिपॉजिट किया है, आपने रुपया बैंक में जमा किया है, आप नहीं भी जानते हैं कि हमारा तारीख आ रहा है कि अपने आप में जो चक्रवृद्धि ब्याज से अपना बैलेंस का एक मोबाइल पर सूचना आ जाती है। रुकता है? नहीं रुकता है। तो हमने जो ऋण भी लिया है उसका भी नोटिस आएगा। ठीक उसी प्रकार से हमने अपने जीवन में जो किया है कोई जरूरी नहीं है इसी जीवन की मैं बात कर रहा हूं। देखिए, अगर इसी केवल जीवन किसी शरीर की केवल बात किया जाए, एक वर्ष का लड़का, एक 6 महीना का लड़का कौन ऐसा अपराध किया है? किडनी का, लीवर का, हार्ट का, इतना मालूम पर जन्म लेते ही रोग से रोग है, उसने अब किया नहीं। अगर ये कोई कहता हो इसी शरीर से और इसी समय का, ऐसी कोई बात नहीं है, ये जान लेगा। ये कोई जरूरी नहीं। लोग तो हमें कभी कभी महाराज देखा जाता है कोई व्यक्ति बहुत बड़ा पाप, अन्याय, अनीति, उपद्रव करता है, लेकिन जिस तरीका से फल रहा है, फूल रहा, बढ़ रहा है, वैसे अच्छे लोगों को फलते फूलते बढ़ते नहीं देखा जाता। ठीक बात है, आपका एक प्रश्न नहीं है। इस समाज में ऐसा कभी कभी देखा जाता है, सुना जाता है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वर्तमान में केवल अगर माने थोड़ा शांति समझाइए, वर्तमान में केवल अगर अपने आप में हम अगर देखेंगे तो कभी कभी हम कार्यों से, व्यवहारों से थोड़ा सा दिग्भ्रमित हो जाएंगे। धर्म से, कर्म से, पूजा से, पाठ से देखते हैं रोज हनुमान चालीसा का कोई पाठ करने वाला है, गंगा जी स्नान करने वाला है, पूजा पाठ करने वाला है, लेकिन जीवन में एक संकट समाप्त नहीं होता, दूसरा संकट आ जाता है, दूसरी समस्या समाप्त नहीं, तीसरी आ जाती है। और जो व्यक्ति अनिति अनाया, धर्म से लाभ, न मंदिर से मतलब, न संत से मतलब, न कथा प्रवचन से मतलब, लेकिन जितना चहल पहल रहता है, हरा भरा रहता है, दूसरा नहीं मिलता है। ये भी देखने में आता है अपने आप में। तो मन में तो कभी कभी हम और आप दिग्भ्रमित हो सकते हैं कि क्या मतलब होता है पूजा, क्या होता है पाठ, क्या होता है। नहीं, भले अभी वर्तमान हमने अपना देखा, इसलिए केवल इस शरीर का नहीं, 5 प्रकार के संस्कार हमारे जीवन में जब आते हैं तो 5 प्रकार से हमारे जीवन का भोगों का तय होता है। इस 5 प्रकार का संस्कार होता है। एक माता पिता का संस्कार, नाना नानी का संस्कार, बाबा आजी का संस्कार, अपना पूर्व जन्म का संस्कार, वर्तमान समय का संस्कार, रहन सहन उठन बैठन का संस्कार, ये सब खान पान का इतना जब मिल करके जब सब खराब होगा तो हमारे जीवन में अनिष्ट ही अनिष्ट होता है। कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी हमारे जीवन में होता है, हमारे लोगों द्वारा होता है, उसमें कुछ अच्छा भी होता है, कुछ हमारे जीवन में कुछ खराब भी होता है। एक जानना चाहिए, इस तरह अपने आप बताया गया है। मैं निवेदन करना चाह रहा था कि मानव जीवन ही 84 लाख योनियों का निर्णायक है। चाहे तो हम अधःपतन को प्राप्त करें और चाहे तो ऊर्ध्वगति को प्राप्त करें। कल मैं निवेदन करना चाह रहा था कि एक अंधा आदमी एक बहुत बड़ा अंधेरी कोठरी में, हाल में प्रवेश कर गया। निकलना तो चाह रहा था,
अरे अंधे आदमी को क्या पता है कहाँ घर अपने आप में हाल का रूम का अपने आप द्वार है। जे ही अपने सिर को निकलने के लिए करता दीवार में सिर टकरा जाता है। बहुत बार ऐसा उसके साथ हुआ, बहुत बार हुआ उसके साथ। संयोग से उसमें एक दूसरा व्यक्ति भी उसी कोठरी में प्रवेश कर गया था। वो व्यक्ति अपने हाथ में लालटेन लिया हुआ था, लालटेन लिया हुआ था। अंधेरी रात थी। अब वो विचार किया कि मैं कैसे निकलूं। लालटेन के सहारे अपने आप वह धीरे धीरे दीवार को पकड़ करके सारे जा रहा था। घूमते 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 अपने आप आया तो दीवार जो ही द्वार था वहां थोड़ी सी उसे प्रकाश दिखाई पड़ी। बस बस यही द्वार है। उस लालटेन के सहारे अपने आप में निकल गया। निकला तो सोचा कि हम जब निकल गए तो उसने अंधे को भी लालटेन धरा दिया। भाई देखो मैं इस लालटेन के सहारे बाहर जा रहा हूं लेकिन तुमको भी लालटेन धरा रहा हूं। लालटेन उसको भी दे दिया। कहा इसी तरह से मैंने बाहर निकला, तुम भी बाहर निकल जाओ। अंधा भी प्रयास तो जरूर किया। लालटेन को लेकर के जा रहा था। कैसे मैं निकलूंगा, लालटेन तो है, नेत्र नहीं है। क्या कि नेत्र नहीं है तो दीवार को पकड़ करके धीरे धीरे जाओ और जहां दीवार का अभाव होगा बस समझ जाना कि वही द्वार है। दीवार पकड़ करके धीरे धीरे हाथों से सारे जाना और घूमते 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 और जहां पर अपने आप में दीवार का अभाव हो समझ जाना कि वही ऊपर से जाइए, वही अपने आप में अपने आप क्या है, ये द्वार है। बात तो ठीक है, बात ठीक है अपने आप में। 84 लाख जोनियों का अपने आप में कर्म करते 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 इस जोनी द्वारा हम अपने जीवन को सुकृत प्राप्त करते हैं। लेकिन उस अंधे ने किया क्या, लालटेन भी ले लिया। तो अंधे की बात नहीं है। संत महात्मा ज्ञानी अमलात्मा लोग जो होते हैं उनके पास नेत्र भी होता है, लेकिन नेत्र के अलावा अपने आप में शास्त्र रूपी लालटेन द्वारा अपने जीवन को संत रूपी लालटेन द्वारा सत्संग रूपी लालटेन द्वारा तो एक से कभी संसार से बाहर हो जाते हैं। हम संसार के लोग, एक तो हमारा नेत्र ही नहीं है, किसी ने लालटेन दे भी दिया तो नेत्र नहीं है तो लालटेन क्या काम करेगा, काम नहीं करेगा। उस अंधे ने लालटेन को ले लिया और लेकर के दीवार को पकड़ करके चलने लगा। अचानक जिन्हीं द्वार के सामने जब वो अंधा आया, इतने जोरों से उसको सिर में खुजली हुई कि दोनों हाथों से सिर को खुजलाने लगा और चलते रहा अपने आप में। उतने ही देर में करीब द्वार बीत गई, पुनः अपने आप में आगे। उसने कहा था कि अपने आप चलते चलते आओगे तो द्वार मिल जाएगा। हम चलते चलते आ गए, हमको द्वार नहीं मिला। क्या बताने वाला गलती बताया क्या? नहीं, ठीक बताया उसने। लेकिन जहां द्वार था उस समय उसको खुजली हो गई सिर में, और सिर को खिलाने में इतना वो अपने आप में हो गया, उस द्वार को भूल गया। इसलिए शास्त्र तो हमारे पास है, संत तो हमारे पास हैं, सदग्रंथ तो हमारे पास हैं, लेकिन हम विषय रूपी खुजली में इतने लीन रहते हैं, उसी के आनंद में हम द्वार भूल जाते हैं और पुनः अपने आप में 84 लाख जोनियों के हम अधिकारी हो जाते हैं। अन्यथा ये मनुष्य का शरीर जो है, हम चाहें तो अपने आप में ऊंचाई तक, इसलिए देवता लोग भी अपने आप बैठ जाइए, आप थोड़ा बहुत ऐसे होगा 10 मिनट कम हो जाएगा, इतना पैसा रपन नहीं चलेगा, हम बैठिए ना, बात में कीजिएगा सब काम। यही मकाम आप लोग आती है, काम दूसरा करो, दूसरा काम करना शुरू कर दें। अब इतने सब बार परेशान शुरू कर देंगे आप लोग। बैठिए, अंत में जो करना हो सो करिए आप लोग। हाँ, 5 मिनट के कम से कम धैर्य धारण कीजिए आप लोग। बाद में सब हो जाएगा जो करना। वेदांत पीठ में हर जगह बना हुआ है, तो सामने चढ़ाने से थोड़ा देख हो जाएगा, कहीं भी चढ़ा दिया तो हो जाएगा अपने आप में। अब सब लोग बारी बारी साइड तक होगा तो आइडिया हो जाएगा पूरा। शांति बैठे नहीं आप। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि देवता लोग भी अपने आप तरसते रहते हैं। निर्देह माध्यम सुलभम सुदोलभम पल्वम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूले। निर्देह माध्यम, निर्माण होता है शरीर। ये मनुष्य का शरीर जो है माध्यम है, अर्थ धर्म काम मोक्ष, एज यू लाइक इट, जो आपकी कामना हो। अर्थ भी, धर्म भी, काम भी, मोक्ष भी,
इन चारों के प्राप्ति का कारण जो है ये मानव शरीर है। हृदय हमाध्यम सुलभम सुदुर्लभम, ये मानव के शरीर को हम लोग ने सुलभता से प्राप्त किया है। तो शरीर को हम कहें कि बहुत अपने संसार अगर मानेंगे तो भाई जितना किए उस संसार होगा, नहीं नहीं, भगवान गुणाक्षर न्याय, गुणाक्षर न्याय माने कृपा, इसी को कहते हैं। छोटा गाय का बछड़ा जो होता है, जन्म लेता है, उसको अपनी गंदगी से साफ करने का शक्ति नहीं है, औकात नहीं है, लेकिन गाय माता क्या करती है, कहीं हरी हरी घासों पर पेशाब या कोई तो जो कुत्ता के जोनी में कुत्ते की जोनी में रहना चाहिए, या दूसरा नहीं, जो जिस जोनी हो, यही गुणाक्षर न्याय के द्वारा अपने आप भगवान जो है क्या करते हैं, इन प्राणियों को अलग अलग अपने आप प्रमोशन करते रहते हैं। बिंदु जी ने भी कहा है, कभी आपने सुना होगा, और हमेशा इस बातों को मैं याद दिलाते रहता हूँ। एक बार एक भक्त ने भगवान से पूछा था, प्रभु आप में कोई दुर्गुण है कि नहीं है? भगवान ने कि हमारे आएगा ना तो धीरे से चुनौती निकालेगा, रगड़ कर धीरे से डालेगा वो रिकॉर्ड। अब वो नहीं सोचेगा कितना नवरात्र करे, फास्ट होकर के, पीला कपड़ा पहन करके, फलहार करके, कम से कितना दिन संयम रहना चाहिए, नहीं हो पा रहा। अब 9 दिन फलहार रहने के संकल्प ले लिया है, हजारों रुपया खर्चा कर देता है, पीला कपड़ा पहनता है, 9 दिन अपना काम धंधा छोड़ देता है, लेकिन साधारण एवं खंडी अपने आप गुटका नहीं छोड़ता है। कितना बड़ा दुर्गुण का महत्व होता है, एक कथा नहीं है, एक प्रैक्टिकली मैं बात निवेदन करता हूं। प्राणियों के जीवों की भावना में पड़ जाते हैं तो चलो भाई ठीक है, चलो मैं से अजय जब बाहर आता है, उसने कहा था कि प्रभु आपकी मैं शरणागति करूंगा, अजय बाहर आया, कहते कहाँ आ गए, कहाँ आ गए, कहाँ आ गए। यही लड़का नहीं करता है, जन्म जब लेता है यही कहता है कहाँ आ गए, कहाँ आ गए, कहाँ आ गए। तो पिताजी कहते हैं कि हमारे बेटा हो, माता जी कहते हमारा पुत्र हो, बाबा कहते हमारा नाती है, भाई कहते हमारा संबंधी है, परिवार है। अब सब लोग हो गए, जिसने पीड़ा उसको भूल गया, और जो अपने आप में ये दुनिया आई पड़ी है रोक नहीं लगा है। लेकिन जिसके द्वारा आपने इस जीवन को प्राप्त किया है उनको भूलिए मत। बड़ा हुआ भगवान का अब तो जानो, अब पढ़ लिया ना, क्या प्रभु हम अकेले न हैं, 2 हो जाने दीजिए, दोनों आदमी मिलकर भजन करेंगे। अच्छा चलो भाई ठीक है, 2 हो जाओ, 2 भी हो गए, एक अब तो भजन करो। अकेला था, छोटा था, छोटा 50 घटा दीजिए, 50 वर्ष आयु बचा। अब 50 वर्ष आयु में से 25 वर्ष आयु जो है चाइल्डहुड, बचपना में चला गया, खाने पीने खेलने परिवार विवाह शादी इत्यादि में हो गया। बाकी बचा 25 वर्ष। अब 25 वर्षों में अपने आप में विवाह हो गया। विवाह होने के बाद अपने आप में श्रीमती जी आ गई। अब उनके आने के बाद जो भी प्रेम थोड़ा बड़ा परिवार के प्रति बना हुआ था, बाप दादा चाचा पिता माता के प्रति बना हुआ था, सब प्रेम जो है ला करके अब पत्नी के चरणों में समर्पण कर देते हैं। तमेव शरणम मम देव देव, तुम ही सब कुछ हो।